Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a mixture of liquid A and B in the molar ratio of 1:2, that is mole ratio is given, form a maximum boiling azeotrope. Now identify the incorrect statement if A is more volatile, A is more volatile than B basically, and molar mass of A and B is given, that is 150. ना बेसिकली क्या बोला गया, आपके पास एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप का मतलब क्या आपको समझा दो। मान लो ए और बी है, तो ए का अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और बी का अगर मान लो 80 डिग्री सेल्सियस है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप का मतलब है कि जब दोनों को मिक्स करेंगे तो एक तो एजेट्रॉपिक मिक्सचर का जनरली बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, बट एजेट्रॉपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो क्या होगा, दोनों में से जो हायर है उससे भी ज्यादा हायर आएगा, इसे कहते हैं आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। अब इसके बारे में ऑप्शन पूछा गया। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ए लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी हैविंग मास परसेंट ऑफ ए इज 50 विल हैव अ वेपर प्रेशर विल हैव वेपर हैविंग मास परसेंट ऑफ ए इज 50। क्या बोला गया कि आपके पास यहाँ पे ए का मास परसेंट कितना 50 है। एक बार ट्राई करके देखते हैं, निकालते हैं मास परसेंट कितना है। इसलिए क्या बोला जाता है कि अगर आपका ए और बी जब दोनों का सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन बनाया तो मास परसेंट किसमें, लिक्विड फॉर्म में अगर 50% है तो वेपर फेज में भी 50% होगा। क्या स्टेटमेंट सही है, इसे हमें चेक करना है। सो बेसिकली मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि परसेंटेज ऑफ मास परसेंट, तो मास परसेंट अगर ए का कितना आपके पास 50 है तो क्या वेपर में भी उतना ही रहेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना हो जाएगा, अगर मास परसेंट 50 है तो अब मिक्सचर जो आपके पास किया गया वो मिक्सचर किस रेशियो में, मोलर रेशियो 1:2 में। अच्छा, मोल फ्रैक्शन तो हम यहीं से निकाल सकते हैं ए और बी का, तो ए और बी का आपके पास 1/कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ए के लिए, और बी के लिए कितना आ जाएगा आपके पास 2/3। ये तो आपके पास ये आ गया। और मास रेशियो अगर लिक्विड फेज की बात करें तो लिक्विड फेज में आपके पास मास कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास हमें पता है, ठीक है, मोलर मास पता है। अब हम मास देख लेते हैं कि मास अगर आपके पास 50 है तो क्या वेपर में भी। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास ये लिक्विड है इस जगह पे, ठीक है, लिक्विड ए और बी है, जिसका मिक्सचर हमने कौन सा बनाया है, मैक्सिमम एजेट्रॉप मिक्सचर बनाया है ए और बी का। तो अगर ए का, क्योंकि आपके पास जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो कैसे निकालते हैं, वो मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्योर फॉर्म में इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहां से मोल फ्रैक्शन मास परसेंट की बात करें, अगर 50% है तो 50% अगर है तो वेपर प्रेशर भी कितना बनेगा, 50% बनेगा। तो अगर वेपर प्रेशर 50% बनेगा तो मास परसेंट भी कितना आएगा आपका, 50% ही आएगा। इसका मतलब कंपोजिशन लिक्विड और वेपर में दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर। तो पहला ऑप्शन कैसा आपका सही है, ठीक है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये आपका कैसा ट्रू है, इसको ट्रू लिख देते हैं, जो इनकरेक्ट होगा उसे फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास लिक्विड सॉल्यूशंस ऑफ ए एंड बी हैविंग मास परसेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 50। अगर ए का मास परसेंट 50 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली मास परसेंट, इसी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि सेम कंपोजिशन है, तो अगर सेम कंपोजिशन है तो मास परसेंट अगर 50 से ज्यादा है तो वेपर फेज में 50 से ज्यादा ही रहेगा। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन वाला भी क्या आपका ट्रू है, दैट इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्या है, ये मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इन द मोलर रेशियो 1:3 कैन बी सेपरेटेड इनटू एज़ोट्रोपिक मिक्सचर एंड अ प्योर ए। देखो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो अगर मैं बी की मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो किस रेशियो में मिक्स किया आपका, 1:3 में। तो बी के लिए नंबर ऑफ मोल 3 हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल 4 हो जाएगा, 3/4। और 3/4 का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 0.75। तो इस वैल्यू का अगर, तो ये अच्छा, अब हम यहाँ की बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन 3/4 हो चुका है जो कि 0.75 है। अब हम किसी भी प्योर फॉर्म में उसको हम कर सकते हैं सेपरेट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर या नहीं को, तो उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो उसके लिए जिस मिक्सचर को हमने मिक्स किया है उस मिक्सचर का आप निकाल लो, ठीक है। तो बी के लिए मिक्सचर में क्या आएगा, 2/3 मोल फ्रैक्शन यहाँ पे मिक्सचर में, तो इस वैल्यू से कम होना चाहिए। अगर इस वैल्यू से ज्यादा हो गया तो नहीं होगा, तो 0.75 इस वैल्यू से ज्यादा दिख रहा है, ये कैसे निकाला, यहां से कॉन्सेप्ट, यानी कि बी के लिए 2 और टोटल 3, 2/3, और इससे वैल्यू ज्यादा हो गया तो कैन नॉट बी सेपरेट, कैन नॉट बी सेपरेट।
कैन नॉट बी सेपरेट। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इन द मोलर रेशियो 2:3, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे। ए को सेपरेट करना है ना, तो बी को निकालो, ठीक है, प्योर ए में। तो बी के लिए क्या करेंगे आप, मोल फ्रैक्शन, तो 3/5 हो जाएगा। और फिर से वही एक्चुअल मिक्सचर में कितना आपका 2/3 है। तो अब रेशियो देखोगे तो ये क्या होगा, इससे कम है, और इससे अगर कम है तो मतलब हम प्योर ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इससे कम होना चाहिए, जो इनिशियल मिक्सचर है उससे कम होना चाहिए मोल फ्रैक्शन जिस रेशियो में ले रहे हैं, तो इसको हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मींस ये वाला कैसा 2 है। सो ओनली सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।